बकरी ईद आ रही है। इससे पहले देश में कुर्बानी के नाम पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हुई नितेश राणे के बयान से। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों में कुर्बानी देने पर बुलडोजर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। नितेश राणे ने साफ साफ कहा कि कहीं खुले में सोसाइटी में कुर्बानी दी तो अगली सुबह वो पाकिस्तान में होगा। उनके बयान का साथ दिया गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने भी साफ कहा कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये बात कुरान में साफ लिखी हुई है। तो इसलिए इस तरीके की कुर्बानी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर देता होगा ना, तो उसका अगली सुबह जेल में ही होगी। अगर हम, जैसे मैं शुरुआती मैंने कहा, हिंदू बन के अगर हम सबके भावना की अगर कदर करते हैं, ड्राई होली मनाते हैं, अगर हम दिवालों को फटाके नहीं बजाते, तो फिर इनका क्या बाप का पाकिस्तान है क्या? यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे लोगों को तुम कुर्बानी जिधर उधर नहीं दे सकते। अरब के देशों में अरब ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग भारत के अंदर मुसलमानों ने, ये सब मुसलमान असली मुसलमान नहीं हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हिंदू गाय को पूजता है और उसी को काट करके नफरत फैलाना चाहते हैं। ये देश सनातनी है, इसीलिए गलतफहमी में ना रहें। अब इस पर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, जिससे हिंसा रुके। हम हिंसा के कार्य नहीं करें। और अभी 2 दिन बाद बकरा ईद आने वाली, और उसके पहले करीब लगभग 1000 बकरों को इन्होंने खरीद के उनके जीवन दान दिया है। इतना अच्छा ये संस्था कार्य कर रही है। इसी के कार्यक्रम में मैं आज आई हूँ। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, वहां के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अपील कर दी कि हम किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। और हम मांग करते हैं बार बार कि आप, गाय केवल पशु नहीं है, गाय इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन ये डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर नहीं है। इस मामले पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने अपनी अपनी राय रखी है। सुनिए। और इस्लाम में कोई कहीं नहीं लिखा है कि कुर्बानी गायों की दी जाए। देखिए, ये तो कई सब लोगों ने सामाजिक रूप से, और कई धर्मगुरुओं ने भी उन्होंने भी ये बात कही है, तो इसका तो सम्मान होना चाहिए। पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इस पर भी मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि इस भीषण गर्मी में जिस तरह से बिजली का संकट है, जिस तरह से जनता सड़क पर है, और उसको उसका अधिकार देने के बजाय, उसकी बात सुनने के बजाय उनको पुलिस की लाठियाँ दी जा रही हैं, तो क्या ये न्यायप्रिय है? वहीं इस बहस पर मौलाना और संतों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मौलाना साफ कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होगी ही, लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए, और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं, और उनके उसूलों पर इस्लाम के अनुयायी मुसलमान अमल करते हैं। यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवाई कोई बात नहीं। जो भी बात है प्रैक्टिकल तौर पर। और कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। में कहा गया था जो सबसे ज़्यादा प्रिय तुमको है उसकी कुर्बानी दो। तो क्या इस्लाम को केवल बकरी और ये ऊंट यही प्रिय हैं? बलि प्रथा भारत में भी रही है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रथा को समाप्त किया गया है। उसको कभी भी अच्छा नहीं माना गया।
तो इस्लाम के अंदर भी इस्लाम के विचारकों को विचार करना चाहिए और भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये जो बेजुबान जानवर काटे जाते हैं, रक्त बहाया जाता है, ये बंद होना चाहिए। जीव के स्वाद के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। दरअसल ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का एक बेहद खास और पवित्र त्योहार माना जाता है। हर साल मुस्लिम समुदाय इस दिन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी और अल्लाह को याद करता है। इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस्लामिक नियमों के अनुसार इनमें बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, भैंस, बैल और ऊंट की कुर्बानी दी जाती है।